हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष जिसकी लंबाई 2a हो तथा अतिपरवलय की उत्केंद्रता E हो तो इसके नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी? हमें चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा माना अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 है। इस अतिपरवलय में उत्केंद्रता यदि E हो तो E को निकालने के लिए b की घात 2 बराबर a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1, ये संबंध स्थापित होता है। कब? जब a b से बड़ा है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a है। a बड़ा है, मतलब ये अनुप्रस्थ अक्ष का निर्माण करेगा। ठीक। अब हम यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई निकालेंगे। नाभि लंब की लंबाई निकालने के लिए देखें हल। जब a b से बड़ा हो तब नाभि लंब की लंबाई निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा के लिए नाभि लंब की लंबाई यह 2 की घात 2 b की घात 2 बटे a से दी जाती है। अब हमने जो मुख्य अवधारणा लिखी है इसमें इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं तथा इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 से b की घात 2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से b की घात 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या मिलेगा। नाभि लंब बराबर 2 a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1 बटे a। यहाँ से a इसको एक बार काट देगा तो मिलेगा हमें 2a e की घात 2 ऋण 1। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 2a e की घात 2 ऋण a ये सही हो जाता है। विकल्प नंबर सी। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।